कि वोट कटवा बन के साबित हो जाइएगा? हाँ, वोट कटवा बोल सकते हो आप। क्यों क्यों दे दे तुमको वोट कांग्रेस? क्यों दे दे बीजेपी तुमको वोट? क्यों दे दे आरजेडी तुमको वोट? क्यों दे दे? तुमने हमारे लिए क्या किया? ये हम नहीं, तमाम लोग कहेंगे अरे कि मैं आप वो वोट नहीं काटने जा रहे हैं। अरे हाँ ठीक है, काट रहे हैं वोट। हमारा वोट हमारी मर्जी, संविधान ने हमें अधिकार दिया। लेकिन फायदा क्या होगा बुजुर्गों को? फिर वोट कटवा बन के रह जाइएगा। अरे फायदा फायदा तो उनका तब भी नहीं होगा। 40 करोड़ वोट काटना है। 40 करोड़ हम जिस दिन वोट काट देंगे ना इस देश का, जिस दिन 40 करोड़ के वोट कटवा हो जाएंगे। संभव लग रहा है? क्या प्लान है? लोग सिर्फ ईपीएस के 95 के मुद्दे पे वोट तो आपको देंगे नहीं ना, बाकी लोग तो और बिहार में विकास चाहिए उनको, तो रोजगार की बात करेंगे ना। आप सिर्फ ईपीएस 95 की बात बिल्कुल करते करेंगे हैं कि विधानसभा चुनाव जीतेंगे, लोगों को रोजगार भी चाहिए ना। फिर हाँ तो एजुकेशन पे भी बात करिएगा ना। आप तो सिर्फ बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। सुनो, परवेश वर्मा, वोट तो देंगे नहीं ना लोग। वर्मा ने एक डायलॉग बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल भी जनता ही सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। ये सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। सवाल लीजिए। ये जनता ही पूछेगी कि आप सिर्फ ईपीएस 95 की मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बिहार में तो एजुकेशन सिस्टम पे बात होगी। नहीं करनी हमें बात, बोलो क्या गला दुखोटोगे? लोग आपको वोट ही नहीं देंगे। नहीं चाहिए हमें वोट, हमें पेंशन, रोजगार की बात करेंगे। हमें नहीं चाहिए रोजगार पे वोट, हमें नहीं चाहिए रोजगार पे वोट। क्या करोगे रोजगार पे? नहीं चाहिए मुझे युवाओं का। लोग आपको वोट ही नहीं देंगे फिर ना दे तो फिर आपका एजेंडा खत्म हो गया। वो चाहिए नहीं। जीत ही नहीं पाओगे। मुझसे रोजगार मांग रहा है वो वोट चाहिए ही नहीं मुझे। जो मुझसे रोजगार मांगेगा, भाई मैं कह नहीं रहा हूँ रोजगार की बात, जो पेंशन मांग रहा है ना, जो बुजुर्ग है, मैं सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूँ। ना मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, ना मैं महिला की बात कर रहा हूँ, ना मैं जाति की बात कर रहा हूँ, ना मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, ना मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, ना मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ना मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। अरे गुमराह कर रहा हूँ? अगर आपको लगता है गुमराह कर रहा हूँ तो गुमराह कर रहा हूँ, करता रहूंगा। अगर अपने बुजुर्गों को रोटी देना, अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, अपने बुजुर्गों को प्यार देना, अपने बुजुर्गों को पेंशन देना, अपने बुजुर्गों को हक और अधिकार देना गुमराह करना है, तो ये मैं गुमराह करूंगा। किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। सिर्फ बातों से गुमराह करिएगा, उनको न्याय भी दिलवाइएगा। न्याय दिलाएंगे, मैं दिलाऊंगा न्याय। न्याय लेंगे, हक से लेंगे। 40 करोड़ है इस देश के अंदर, हम 40 करोड़ है। वो बेटा खड़ा होगा जो वो कहेगा पापा मुझे रोजगार नहीं चाहिए, सबसे पहले आपकी पेंशन का काम। कौन जुटेगा आपके रैलियों में जब आप एक ही मुद्दे पे बात करिएगा? तो वही जुटेगा, वो परिवार जुटेगा जो अपने बुजुर्गों को प्यार करता होगा, वो परिवार जुटेगा, वो युवा जुटेगा, वो युवा जुटेगा। क्या मनोज भाई, वो युवा कहेगा पहले सुनो, बुजुर्गों का भविष्य, उनका बेटा भी है, उनको रोजगार चाहिए, सुनो, पेंशन पे जिंदा नहीं रहेंगे 7,000 पे। वो जो जवान होता है ना, मैं जवान हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को, असमर्थ हैं, क्या कहा गांधी जी ने, क्या कहा था, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सबसे पहले मदद जानी चाहिए। मैं मजदूरी करके खा लूंगा, युवा हूँ मैं, मुझे जरूरी नहीं है कलेक्टर बना दो, मुझे जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी कर दो, मुझे जरूरी नहीं है कि आप वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस खोल दो। अरे मैं मजदूरी करके, मैं ठेला लगा के, मैं पकौड़े बेच के मैं जीवन चला लूंगा, लेकिन मेरा बुजुर्ग जो असमर्थ है, सुनो मेरी बात, उसको सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। बस बात या बतौलाबाजी करने से वोट तो नहीं बतौलाबाजी है, बतौलाबाजी कर रहा है। अरे बतौलाबाजी, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। मैं कह रहा हूँ एक परिवार के अंदर सब आपस में जुड़े हुए हैं, युवा भी है, महिला भी है, वयस्क भी है। आप तो बहिष्कार कर रहे हैं। अरे मैं उस परिवार के, आप एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता, आप शिक्षा पे बात नहीं करना, आप रोजगार पे बात नहीं करना चाहते। आपके पास एक मुद्दा है ईपीएस 95, उसी पे कोई तो करने जो आपका मुद्दा है नहीं, अब जबरदस्ती मुद्दा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए अब मेरी बात सुनिए, अतुल भाई, अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी प्रायोरिटी होगी आपका रोजगार, मेरी प्रायोरिटी मेरे माँ बाप हैं पहले। अगर मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी ना माँ बाप के लिए, तो छोड़ दूंगा मैं। अगर उनको तबियत खराब होगी, काम बंद करना पड़ेगा तो छोड़ दूंगा। चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा, फैक्ट पे बात करिए। आप चिल्ला रहे हो, युवा चिल्ला रहे हो, युवा सब युवा चिल्ला रहा है। कोई बुजुर्ग कह रहा है क्या इस देश के अंदर? सबको युवा चाहिए है, सबको तोड़ फोड़ वाला चाहिए। युवाओं को खड़ा कर दो, वो जाके रेल जला देंगे, वो जाके बस रोक देंगे, हैं? युवाओं को भड़काना आसान है, बुजुर्गों की कोई बात नहीं करेगा। अगर मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ युवाओं की बात करो। क्यों करूँ युवाओं की बात? अरे उस बुजुर्ग के घर में आप इतना चिल्ला रहे, क्या प्लान है बताइए? चुनाव लड़ने के बाद ही होगा। आप 1 साल से वीडियो बना रहे हैं ना, क्या कर लिया आपने? कोई प्लान नहीं है आपके पास, सिर्फ बतौलाबाजी कर रहे हैं। बहुत लोगों की दुकान बंद कर दी। किसकी दुकान? अरे पता नहीं किसका दुकान बंद कर दिया? अरे तभी तो आप आरोप लगा रहे हो, आते ही आपने कह दिया किसका दुकान? अरे नाम बताइए। आपने कहा ना नेतागिरी, नाम बताइए। अरे मैं क्यों नाम बताऊं किसी का? जो आप 1 सेकंड, आपने खुद बोला कि मैंने दुकान बंद कर दिया। हाँ, दुकानें बंद कर दी लोगों की जो खा रहे हैं ईपीएस के नाम पे। आपका दुकान चालू हो गया? हाँ बिल्कुल चालू हो गया। जो दुकान अच्छा काम, वही तो आरोप लग रहा है आपको। हाँ तो मनोज का दुकान चालू हो गया, लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। गुमराह मैं तो कहा, मैं गुमराह करता रहूंगा। अगर बुजुर्गों की आवाज उठाना गुमराह करना है, अगर बुजुर्गों को सतर्क करना, पाप लेने का काम कर रहे हैं। पाप तो हूँ मैं, पापी हूँ, मैं हूँ पापी।
मैं हूँ पापी, मैं चलिए अब एक लास्ट सवाल है, फाइनल में क्या जो है कि प्लान है, आप 2 मिनट में संक्षिप्त में बताइए। 2 मिनट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर परिवार के बुजुर्ग को सबसे पहले खाना देना चाहता हूँ, हर परिवार के बुजुर्ग को सबसे पहले न्याय देना चाहता हूँ। बुजुर्ग को न्याय मिल जाएगा, फिर हम वो बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को खराब देखना चाहता है? मतलब कि लास्ट तो यही है ना कि बिहार सबसे पहले लास्ट नहीं है, सबसे पहले बुजुर्ग है, उसके बाद उसके बच्चे हैं, क्योंकि बुजुर्ग खुद अपने बच्चों को सशक्त कर लेगा। सबसे कमजोर है परिवार में बुजुर्ग, जो सबसे पीछे है, सबसे पहले मैं उसी की बात करूंगा। कोई पार्टी नहीं कर रही, युवाओं की बात कर रही है, महिलाओं की कर रही है, करते रहने दो उनको, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा। मैं सबसे कमजोर की बात करूंगा, क्योंकि मैं गांधी जी से प्रेरणा लेके बात कह रहा हूँ। उन्होंने भी कहा था अंतिम पायदान पे बैठा हुआ बुजुर्ग से कमजोर कोई नहीं होता, शरीर से अक्षम होता है, काम कर नहीं सकता है, सिर्फ पेंशन के भरोसे होता है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, और पेंशन उसका अधिकार भी है, क्योंकि उसने वो पैसा काट के जमा किया है। और ये सब बुढ़े होने, आप भी बुढ़े होने हो। बिल्कुल। हाँ, तो जवान आदमी तो कैसे भी लड़ लेगा, भूखा भी रह लेगा। बुजुर्ग को दवाइयाँ भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन आप तो काम कर रहे हैं, आपको फिर भूखा रहना चाहिए। मैं तो भूखा हूँ। आप भूखा रहिए। मैं भूखा हूँ, आप क्या तो सत्ता का भूख है मुझे जवानी से गुजरते भी ना बुढ़ा पाएगा। हाँ। सीधे बुजुर्ग हो जाओगे आप। पता नहीं, अब बुजुर्ग तो होना, आपको जवानी में भी तो रोजगार चाहिए ना सर।